उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भूमि विवाद को लेकर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान में पार्टी के अवध क्षेत्रीय मंत्री दिलीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्राम मखदूमपुर की गाटा संख्या 266/436 रकबा 1.110 हेक्टेयर भूमि उनकी मां श्रीमती सुंदारा की सीरदारी पट्टे पर आवंटित हुई थी, लेकिन राजस्व अभिलेखों की त्रुटि से खतौनी में नाम दर्ज नहीं हो सका। वर्ष 2000 में ग्राम सभा के दखल के बाद मामला सामने आया और धारा 229B के तहत वाद दाखिल किया गया। आदम पैरवी के बाद खारिज होने के बावजूद 2014 में मंडलायुक्त लखनऊ के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने उनकी मां के पक्ष में निर्णय दिया और खतौनी पर नाम दर्ज कराया। इसके बाद उत्तराधिकार में वे व उनके 4 भाई भूमि के स्वामी बने। दिलीप यादव ने कहा कि ये विवाद उनकी सामाजिक व राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश है। ये हमारे ऊपर जिसने आरोप लगाया है वो निराधार गलत है और ये राजनीतिक के तहत जो है हमको बदनाम करने के लिए ये किया गया है। हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं। तहसील में एसडीएम ने आदेश किया है। सन 62 का सीरदारी का पट्टा है। मुकदमा चला। 2006 में एक बार ये अदम पैरवी में खारिज हुआ। 2007 में हम कमिश्नरी से आदेश लेकर आए। उसके बाद लगातार ये मुकदमा चलता रहा। हमारे पास आर्डर की कॉपी है, फेहरिस्त है, सब रिकॉर्डों में वो चढ़ा है। और जो हमारे विपक्षी आरोप लगा रहे हैं 23 जून 2017 को उन्होंने पट्टा अपने भाई उनके भाई प्रधान से पट्टा करवा लिया। ये संभव ही नहीं, एक ही ख़त्म हो गया। आवासीय पट्टा एक विश्वा का होता है, बाकी पूरे ज़िले में हम आप चैलेंज करते हैं एक कोई पट्टा हुआ हो तो बताओ। ये गलत है एकदम, हमको बदनाम करने के लिए। फिर आप बता रहे हैं 14 में पट्टा हुआ है, कभी क्या स्वयं वो विवादित व्यक्ति है। अभी 1,20,000 रुपये का लोन राम कुमार नाम से ले लिया है, उसके पेपर हैं। उसने एसपी के यहाँ दरख्वास्त दिया, तब एसपी की दरख्वास्त के बयान दिए और अन्य कई लोगों से उसने वहाँ पैसा ले रखा है। कभी लकड़ी काम करता है, कभी गले काम करता है। तमाम लोगों के नाम। क्या नाम है उसका? विजय बहादुर सिंह। क्या चुनाव को लेकर कोई बात है क्या? हाँ, प्रधानी का चुनाव चल रहा है। मेन मुद्दा वही प्रधानी का चुनाव और 2 बार से प्रयास कर रहे हैं वो। और जितने में बीजेपी नेता भी लगा था। अब क्या बताऊँ अभी तो पूरी बात बताओ ना। ये जमीन आपके नाम, आपकी माँ के नाम पर सन 62 में सीरदारी का पट्टा हुआ था। उस समय जिम्मेदार थे वो राजा थे, राजा टिकारी। हाँ, उसके बाद 63 में वो जो है ज़मीन हमारे नाम थी, हमारा कब्जा था। तब से लगातार कब्जा। 77 में वो संक्रमणीय भूमिधर हो गई। जब सीलिंग एक्ट लागू हुआ तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उनके नाम ज़मीनें कर दी गई। ये उनकी ज़मीन थी। उसके बाद फिर हमारे नाम लगातार आती गई। बीच में अभिलेखों में कहीं छूट गया तो हमने मुकदमा दायर किया कि ये अभिलेखों में गलती हो गई, तो उसका मुकदमा चला। 2000 में हमने मुकदमा दायर किया। 2006 में वो अमन पैरवी में खारिज हुआ। एक बार हम 2007 में 6 महीने बाद कमिश्नरी से आर्डर लेकर आए। फिर मुकदमा चला, उसकी पेशी हुई। फिर सारे सरकारी वकील के गवाह हैं, सब इसमें हमारे रिकॉर्ड हैं। सरकारी वकील, फहरिस्त, सब जगह जो हमारे नाम जो है वो आदेश चढ़ाने के लिए आदेश हुआ, वो सब हमारे नाम नहीं। कोई बताओ उनके वो सब खाते में, ग्राम सभा की ज़मीन उस सब खाते में ही जाती है। जैसे आपका खाता मतलूब हुआ तो वो सब खाते में ही जाएगी। हाँ, उसके बाद हमारे नाम आ गई। 2000 में हम 5 भाइयों के नाम।